Hello, good morning. This is my ninth lecture for the September month and today we shall discuss about the error. इससे पहले हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस कर चुके थे और इसके बाद मैंने आप लोगों को एक टेस्ट पेपर भी दिया था, तो वो टेस्ट पेपर आप लोग सॉल्व कर लें और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर मुझसे कांटेक्ट करें। और मंडे से आप लोग 21 से आप लोगों को मीन्स आज से आप लोगों को चाहें अगर आपको वीडियोस में कोई प्रॉब्लम है देन यू कैन कम टू स्कूल एंड आस्क एनीथिंग यू हैव प्रॉब्लम। तो अब हमारे पास एरर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारा कंप्लीट हो चुका है, उससे रिलेटेड सारे कंसेप्ट हम लोगों के आगे हैं। अब नया टॉपिक आ रहा है हमारे पास एरर के नाम से। एरर कहते किसको हैं? कोई भी एक मेजरमेंट हम लोग देखते हैं और वो मेजरमेंट के अंदर आप लोगों के पास कोई भी चीज़ है, आपके पास उसकी एक्यूरेट वैल्यू होती है और जब हम लोग उसे मेज़र करते हैं तो वो उसकी मेजर्ड वैल्यू होती है। मेजर्ड वैल्यू और एक्यूरेट वैल्यू का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस ही क्या कहलाता है? एरर कहलाता है। तो एरर क्या हो गया? द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड एक्यूरेट वैल्यू इज कॉल्ड एन एरर। जो एक्यूरेट वैल्यू है वो आपके पास है ही सही, जो भी है, और जो हम लोग जो मेज़र करते हैं उसमें कभी कभी क्या होता है, वेरिएशन आ जाता है। कभी ज़्यादा मेज़र हो जाता है, कभी कम मेज़र हो जाता है। मान लो आपको कोई एक सर्टेन लेंथ दे दी और ये लेंथ आपके पास क्या है कि जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए 5.09 सेंटीमीटर आपके पास ये लेंथ दे दी आपको मेज़र। अब इसको जब आप लोग मेज़र करोगे, हो सकता है कोई इसे 5.10 मेज़र करे, हो सकता है कोई इसे 5.08 मेज़र करे, हो सकता है कोई इसे 5.11 मेज़र करे, हो सकता है कोई इसे 5.07 मेज़र करे। तो यहाँ जो आपके पास ये है मेजर्ड वैल्यू, ये है एक्यूरेट वैल्यू। इन मेजर्ड वैल्यू और एक्यूरेट वैल्यू का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस ही क्या कहलाता है? एरर कहलाता है। बिल्कुल सिंपल। और एक लाइन के अंदर अगर आंसर बोले हम लोग तो एरर इज व्हाट? एरर इज द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू माइनस एक्यूरेट। इन दोनों का डिफरेंस ही क्या कहलाता है? एरर कहलाता है। अब ये जो एरर है, अब इसके अंदर नेचुरल सी बात है, कभी मेजर्ड वैल्यू एक्यूरेट वैल्यू से कम होगी, कभी मेजर्ड वैल्यू एक्यूरेट वैल्यू से ज़्यादा होगी। तो अगर मान लो ये डिफरेंस आपके पास पॉजिटिव है तो उसे हम लोग पॉजिटिव एरर के नाम से जानेंगे, और अगर ये डिफरेंस नेगेटिव है तो हम लोग इसे नेगेटिव एरर के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब आपके पास ये जो एरर है, ये एरर बेसिकली हमारे पास कितनी तरह की होती है? 3 तरह की एरर हम लोग इसे कंसीडर करते हैं। पहली एरर होती आपके पास सिस्टेमेटिक एरर। सिस्टेमेटिक एरर किसको बोलते हैं? वो एरर जिसका साइन यानी पॉजिटिव या नेगेटिव एंड मैग्नीट्यूड क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। अलग अलग मेजर्ड वैल्यू हम लोग देखें, अलग अलग वैल्यूज हम लोग मेजर करें और ये वैल्यूज आपके पास क्या हो कि अगर मान लो अलग अलग चीज़ें मेजर करने पर अगर आपके पास साइन यानी सारे मेजरमेंट एक्यूरेट वैल्यू से या तो ज़्यादा आ रहे हो या सारे मेजरमेंट एक्यूरेट वैल्यू से कम आ रहे हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैग्नीट्यूड, जैसे मान लो 0.01 है तो सारे मेजरमेंट में 0.01 वैल्यू ज़्यादा आ रही है, सारे मेजरमेंट में 0.01 वैल्यू कम आ रही है। तो ऐसी एरर जिसके अंदर मैग्नीट्यूड और साइन दोनों क्या रहते हैं? सेम या कांस्टेंट रहते हैं, उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? सिस्टेमेटिक एरर के नाम से जानते हैं। एरर in which magnitude and sign are
remains same। अलग अलग मेजरमेंट हम लोग लें और सबके अंदर मैग्नीट्यूड और साइन अगर सेम हो तो ये एरर क्या कहलाएगी? सिस्टमेटिक एरर कहलाएगी। इस सिस्टमेटिक एरर के अंदर क्या होता है? कॉज नॉन होता है, यानी कि आपको पता होता है कि ये एरर किस वजह से हुई। तो जब आपको कॉज पता है तो इस एरर को हम लोग क्या कर सकते हैं? कैन बी और रिमूव्ड। इस एरर को हम लोग क्या कर सकते हैं? और रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि आपको एरर पता है। जब एरर पता है, उसका कॉज भी पता है, तो जब आपको कॉज पता है तो आप उस कॉज को दूर कर देंगे, वो एरर आपकी क्या हो जाएगी? दूर हो जाएगी। तो सिस्टमेटिक एरर के अंदर कॉजेस क्या क्या होते हैं? सबसे पहला कॉज होता है आपके पास इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर के अंदर क्या होता है कि जैसे मान लो इसके अंदर आपके पास इंस्ट्रूमेंट को सही ढंग से एडजस्ट नहीं करना। इंस्ट्रूमेंट जैसे मान लो स्केल वगैरह है तो उसका कोना वगैरह टूटा हुआ है, वो भी इंस्ट्रूमेंटल एरर के अंदर होगी। या आपके पास जैसे मान लो वो इंस्ट्रूमेंट को हम लोग एडजस्ट करना चाहते हैं लेकिन एडजस्ट प्रॉपर वे से वो हो नहीं रहा, कोना वगैरह टूट रहा है, डिफेक्टेड अगर मान लो आपके पास इंस्ट्रूमेंट है, तो ये सारे के सारे एरर्स क्या होंगे? इंस्ट्रूमेंटल एरर के अंदर आएंगे। लीस्ट काउंट एरर, मान लो आपके पास है जो एक्यूरेट मेजरमेंट, जैसे मान लो मैंने आपको बताया 5.09 सेंटीमीटर। अब आपका इंस्ट्रूमेंट नॉर्मल स्केल है तो वो तो केवल 1 डेसिमल प्लेस तक ही वैल्यू को मेजर करेगा, आगे की वैल्यूज में क्या जाएगा आपके पास? एरर इसके अंदर प्रोड्यूस होती है। तो लीस्ट काउंट एरर भी इसके अंदर सिस्टमेटिक एरर के अंदर आता है। स्केल वगैरह का अगर मान लो कोना वगैरह टूटा हुआ है तो आप जब वैल्यू को मेजर करेंगे तो वो जो टूटे हुए कोने के जो डिवीजन है वो मेजरमेंट के अंदर नहीं आएंगे, तो उसको भी हम लोग इसी के अंदर सिस्टमेटिक एरर के अंदर ही शामिल करते हैं। इंस्ट्रूमेंट को आपने एडजस्ट किया, वो भी आपके पास इसके अंदर है। इसके अलावा इसके अंदर एक पर्सनल एरर भी होती है कि जैसे मान लो आपके पास है जो किसी की हाइट कम है, अब वो क्या कर रहा है कि एक नीडल की लेवल देख रहा है, नीचे से देखेगा तो लेवल थोड़ा सा ऊपर नजर आएगा, ऊपर से देखेगा तो एक्चुअल रीडिंग से थोड़ी सी रीडिंग क्या आएगी? कम नजर आएगी अगर किसी की हाइट ज़्यादा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या होती है? जब भी हम लोग लेवल देखते हैं तो हमारी आइज़ के हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। अब किसी की हाइट कम है या किसी की हाइट ज़्यादा, हाइट कम है तो वो ऐसे देखेगा, हाइट ज़्यादा है तो वो ऐसे देखेगा, तो वो इसके अंदर एक्यूरेट वैल्यू से थोड़ी सी क्या होती है? कम वैल्यू इसके अंदर आती है। इसके अलावा टेम्परेचर और प्रेशर के वेरिएशन के हिसाब से भी क्या होती है? एरर प्रोड्यूस हो जाती है। जैसे मान लो लेंथ वगैरह मेजर कर रहे हैं, अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो लेंथ भी बढ़ जाती है, टेम्परेचर घट गया तो लेंथ भी घट जाती है। प्रेशर्स के भी इफ़ेक्ट्स अपनी जगह पर होते हैं। जब हम लोग इसके अंदर है जो बॉइलिंग पॉइंट वगैरह जो मेजर करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट मेजर करते हैं, प्रेशर वगैरह के भी इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी के सारी एरर्स क्या होती हैं? कॉजेस ऑफ एरर के अंदर शामिल होती है और ये सिस्टमेटिक एरर प्रोड्यूस करती है। क्योंकि कॉज हमें पता होता है, इस वजह से इन एरर्स को हम लोग क्या करते हैं? दूर कर सकते हैं। ये एरर क्या कहलाती है? सिस्टमेटिक एरर कहलाती है। तो एरर इन विच मैग्नीट्यूड एंड साइन रिमेन्स सेम। अगर पॉजिटिव आएगी तो सारी पॉजिटिव, अगर नेगेटिव आएगी तो सारी नेगेटिव। मैग्नीट्यूड भी इनके पास फिक्स रहेगा, कॉज नॉन होता है इसका, एंड कैन बी रिमूव। ये कहलाती है सिस्टमेटिक एरर्स। दूसरे टाइप की एरर होती है जिसे हम लोग पर्सनल एरर या ग्रॉस एरर के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो आपके पास पर्सनल एरर या ग्रॉस एरर है, ये आपके पास ऑब्जर्वर जो है, जो रीडिंग्स ले रहा है, उसकी वजह से ये एरर प्रोड्यूस होती है। मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो किसी ने इसके अंदर कोई भी मेजरमेंट लिया तो प्रॉपर वे से उसका इंस्ट्रूमेंट को एडजस्ट नहीं किया। जैसे थर्मामीटर टेम्परेचर नोट कर रहा है, थर्मामीटर से नोट करना है, तो थर्मामीटर से जब टेम्परेचर नोट करना है तो उससे पहले क्या करता है? जर्क करके उसके एक्चुअल पोजीशन पर लाया जाता है। अब उसे जर्क किए बिना ही लगा लिया, तो इस वजह से क्या हो गया कि ये एरर इसके अंदर क्या हो जाती है? प्रोड्यूस हो जाती है। या इसी तरह से और भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह जो एडजस्ट करते हैं, जैसे आगे जा कर के अभी आप लोगों के पास है जो
स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर जैसे इंस्ट्रूमेंट इसके अंदर आते हैं। तो स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर्स के अंदर क्या होता है भाई, एक स्क्रू गेज के अंदर एक ही डायरेक्शन के अंदर उससे मूवमेंट करवा करके रीडिंग्स ली जाती है। अब कोई उससे क्या करता है, कभी एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, कभी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो उसके अंदर भी एरर प्रोड्यूस हो जाती है। या इसी तरह से आपके पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं दैट रिक्वायर्स ए सर्टेन एडजस्टमेंट बिफोर टेकिंग द रीडिंग्स, और उन्हें एडजस्ट किए बिना अगर मान लो आपने रीडिंग्स ली तो फिर वो रीडिंग्स में क्या हो जाती है, एरर आ जाती है। तो रीडिंग ली तो उसके अंदर क्या हुआ, एक प्रॉपर वे से उसका इंस्ट्रूमेंट का एडजस्टमेंट नहीं किया, एडजस्टमेंट सही कर लिया तो रीडिंग्स लेने में लापरवाही कर ली, नोट इसके अंदर है जो रीडिंग्स गलत तरीके से देख ली, ध्यान नहीं दिया, लापरवाही से रीडिंग देख ली, सही ढंग से रीडिंग देख ली लेकिन नोट गलत कर लिया, नोट सही कर लिया लेकिन यूनिट गलत लिख ली, यूनिट सही लिख ली लेकिन फॉर्मूला गलत लिख दिया, फॉर्मूला सही लिख दिया लेकिन वैल्यू गलत पुट कर दी, वैल्यू सही पुट कर दी लेकिन कैलकुलेशन गलत कर दी, कैलकुलेशन सही कर दी लेकिन रिजल्ट गलत लिख दिया, रिजल्ट सही लिख दिया लेकिन उसकी यूनिट गलत लिख दी। तो किसी भी लेवल पर क्या हो सकती है बेटा, मेजरमेंट के अंदर मिस्टेक हो सकती है। तो ये सारी के सारी एरर किसके अंदर आएगी, ग्रॉस एरर के अंदर आती है। और इस ग्रॉस एरर को दूर कैसे किया जा सकता है कि ऑब्जर्वर क्या करे कि पूरी प्रिकॉशंस के साथ, पूरी प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ, पूरी की पूरी ध्यान से रीडिंग्स ले तो ये एरर क्या की जा सकती है, दूर की जा सकती है। इसे हम लोग ग्रॉस एरर के नाम से जानते हैं। ये ऑब्जर्वर की पर्सनल मिस्टेक्स की वजह से होता है। फिर एक बार बता दूं, इंस्ट्रूमेंट को प्रॉपरली एडजस्ट नहीं किया, प्रॉपरली एडजस्ट कर लिया तो रीडिंग ध्यान से नहीं देखी, रीडिंग ध्यान से देख ली तो नोट गलत कर ली, नोट सही कर ली तो यूनिट्स गलत लिख दी, यूनिट सही लिख दी, फॉर्मूला गलत लिख दिया, फॉर्मूला सही लिख दिया, वैल्यू गलत पुट कर दी, वैल्यू सही पुट कर दी, कैलकुलेशन गलत कर दी, कैलकुलेशन सही कर दी, रिजल्ट गलत लिख दिया, और रिजल्ट सही लिख दिया, उसकी यूनिट गलत लिख दी। तो किसी भी लेवल पर जहां भी मिस्टेक होगी, वो मिस्टेक अगर आप लोग ध्यान से करेंगे तो ये चीज़ ऑब्जर्वर की मिस्टेक की वजह से होती है। और ऑब्जर्वर अगर इसे ध्यान से करे तो इस एरर को भी क्या किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है। सिस्टेमेटिक एरर और ग्रॉस एरर के अंदर बस थोड़ा सा एक डिफरेंस होता है कि सिस्टेमेटिक एरर के अंदर ऑब्जर्वर अपनी तरफ से प्रिकॉशंस पूरी लेता है, लेकिन वहाँ पर इंस्ट्रूमेंट की मिस्टेक या कोई लीस्ट काउंट की मिस्टेक या आपके पास टेम्परेचर और प्रेशर्स के वेरिएशन की वजह से होती है, या उसकी ऑब्जर्वर की अपनी कुछ पर्सनल उसकी कमियों की वजह से इस तरह की चीज़ होती है, तो वो चीज़ आपके पास सिस्टमेटिक एरर के अंदर आती है। ग्रॉस एरर के अंदर ऑब्जर्वर की लापरवाही, केयरलेसनेस इसके अंदर होती है नॉर्मली। तो वो अगर मान लो अब इसके अंदर तो आपके पास कॉज पता है, जैसे मान लो हाइट जा रहा है, उसको पता है भाई कॉज इसके अंदर मेरे पास ऊपर देखने की वजह से हो रहा है, गर्दन नीचे करके, और उसके ऑब्जर्वर के बराबर उसके जो नीडल वगैरह जो भी लेवल देख रहा है उसके हॉरिजॉन्टल जा करके रीडिंग देख ले। या किसी की हाइट कम है तो कोई नीचे कोई भी चीज़ चौकी वगैरह लगा ले, उसके ऑब्जर्वर के बिल्कुल बराबर आ जाए, रीडिंग्स ले ले, तो ये कॉज आपको पता होगा, तो आप इजीली उस एरर को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। और ग्रॉस एरर के अंदर ये पर्सनल एरर होती है। अब इसके बाद तीसरे टाइप की एरर होती है जिससे हम लोग किस नाम से जानते हैं, और रैंडम एरर के नाम से जानते हैं। और रैंडम एरर क्या होती है कि ये ऐसी एरर होती है जिसके अंदर मैग्नीट्यूड और साइन सेम नहीं रहते। कभी वैल्यू एक्यूरेट वैल्यू से ज़्यादा आ जाती है, कभी कम आ जाती है, कभी इसके पास जो मैग्नीट्यूड कम ज़्यादा होता रहता है। तो इसके इस तरह की जो एरर होती है जिसके अंदर मैग्नीट्यूड और साइन सेम नहीं रहते, तो इसमें कॉज भी अननोन रहता है। पूरी प्रिकॉशंस ले ली, सब कुछ केयर भी कर ली, सारा ध्यान रख लिया, उसके बावजूद भी इसके अंदर क्या होता है, कभी वैल्यू कम आती है, कभी ज़्यादा आती है, कभी ज़्यादा कम हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है। इस वजह से इस तरह की जो एरर होती है उसमें कॉज अननोन होता है। जब कॉज अननोन होगा तो इस तरह की जो एरर्स होती है उसको आप दूर भी नहीं कर सकते। भाई इसमें कॉज पता है, आपने दूर कर दिया, इसमें आपको पता चल गया केयरलेसनेस की वजह से ये दूर कर ली, इसके अंदर आपके पास कॉज भी पता नहीं होता, तो
इसे हम लोग दूर भी नहीं कर सकते। तो फिर इसको क्या करते हैं, इसके अंदर हम लोग एक ही काम करते हैं कि इसके अंदर हम लोग क्या करें, एरर को मेजर कर लें और मेजर्ड वैल्यू के साथ इसको लिख लो, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता, ताकि जो मैं पढ़ने वाला है वो देख ले भाई ये इतनी एरर, इसको हमने इतना मेज़र किया और इसमें इतनी एरर हमारे मेजरमेंट में हो सकती है। ये दोनों चीज़ें लिख दो तो आपके पास से एरर को हम लोग इस तरह से शो करते हैं। तो रैंडम एरर क्या होती है, एरर इन विच मैग्नीट्यूड and sign does not remain same। कभी वैल्यू ज्यादा आ जाएगी मेजर्ड वैल्यू एक्यूरेट वैल्यू से, कभी कम आ जाएगी, और एक्यूरेट वैल्यू भी पता नहीं रहती इसके अंदर। जैसे मान लो आपको कोई भी एक सिलेंड्रिकल बॉडी दे दी, उसकी डायमीटर या रेडियस कैलकुलेट करनी है, तो जितनी बार भी रीडिंग्स ले रहे हैं, भले पूरी प्रिकॉशंस के साथ ले रहे हो, उतनी बारी अलग अलग रीडिंग्स आ रही है। इस तरह की सिचुएशन के अंदर फिर क्या किया जाता है कि इस तरह की एरर के अंदर इसमें न तो एक्यूरेट वैल्यू पता रहती है, एक्यूरेट वैल्यू भी हम लोग मीन वैल्यू से निकालते हैं कि सबकी सम करके, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 4-5 ऑब्जर्वेशंस ले लेते हैं और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड करके मीन वैल्यू निकाल लेते हैं, उसी को एक्यूरेट मानते हैं और उसी को हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं किसमें से, जो अलग अलग वैल्यूज आई है उसमें से, और फिर उस एरर को हम लोग मेजर कर लेते हैं और मेजर करने के बाद आपके पास जो भी वैल्यू आएगी वही आपकी क्या होगी कि इसके अंदर एरर के साथ, मेजर्ड वैल्यू के साथ जो मेन वैल्यू है उसके साथ उसे लिख लिया जाता है, ताकि हम लोग बता सके भाई इसमें इतनी एरर होती है। कॉज इसके अंदर क्या होता है बेटा, अननोन होता है। अब कॉज अननोन हो गया तो कैन नॉट बी रिमूव्ड, कैन नॉट बी रिमूव्ड, इससे हम लोग रिमूव नहीं कर सकते हैं। तो ये एरर क्या कहलाएगी, और रैंडम एरर कहलाएगी, एरर इन विच मैग्नीट्यूड एंड साइन डज नॉट रिमेन सेम, कॉज अननोन एंड कैन नॉट बी रिमूव। तो फिर क्या करते हैं रैंडम एरर के अंदर बताओ, और रैंडम एरर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, we take 4-5 observations take mean वैल्यू, और फिर मेजर्ड वैल्यू में से इस मीन वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं। फिर उसके बाद उसकी एरर जो आती है आपके पास, वो एरर को हम लोग क्या करते हैं, एब्सोल्यूट एरर के अंदर, यानी वही मेजर्ड वैल्यू में से एक्यूरेट वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करके मेजर्ड वैल्यू कैलकुलेट, एरर कैलकुलेट की जाती है, जिसे एब्सोल्यूट एरर के नाम से जानते हैं। फिर उसकी मीन निकाले तो मीन एब्सोल्यूट एरर, फिर उसके बाद बाकी के जो फ्रैक्शनल एरर आती है, जो हम लोग लेटर उसके अंदर क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद परसेंटेज एरर निकाल करके जो हमारे पास मीन वैल्यू आएगी, उस मीन वैल्यू के साथ परसेंटेज एरर या मीन एब्सोल्यूट एरर को हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करके लिख देते हैं। तो हमारे पास क्या होते हैं भाई, ये हमने मेजर करी और इसमें इतनी परसेंटेज या इतनी एरर हो सकती है, वो उसके साथ क्या कर ली जाती है बेटाओ, लिख ली जाती है। तो ये आपके पास रैंडम एरर के अंदर वैल्यू की जाती है। फिर बता दूं, एरर इन विच मैग्नीट्यूड एंड साइन डज नॉट रिमेन सेम, कॉज अननोन होता है और रिमूव नहीं कर सकते हम लोग, केवल उससे क्या कर सकते हैं, एरर को मेजर करके और मेजर्ड वैल्यू के साथ लिख लेते हैं। दैट इज द थिंग। अगर आपको किसी को ये चीज़ नोट करनी है तो आप लोग नोट कर लें। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि वैल्यूज कैलकुलेट, किस तरह से रैंडम एरर को मेजर किया जाता है वो हम लोग कैलकुलेट